नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस के महासचिव और पूर्व ओएसडी कैप्टन संदीप संधू की। उनकी माताजी का हाल ही में निधन हो गया और इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम उन पर एक नजर डालेंगे। जी, हमारे पास एक लेख है जिसमें कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हाँ, तो आज हम इसी लेख को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन शोक संदेशों में क्या कहा गया, कौन सी भावनाएं व्यक्त हुईं और कैप्टन संधू और उनकी स्वर्गीय माताजी के बारे में क्या खास बातें सामने आईं। बिल्कुल, मतलब सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे के क्या कहते हैं संकेतों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत होती है इस दुखद खबर से, कैप्टन संदीप संधू की माताजी का देहावसान। हाँ, और लेख बताता है कि ये खबर जैसे ही आई तो मतलब कई नेताओं ने, खासकर पंजाब वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्यों ने कैप्टन संधू के घर जाकर उनसे मुलाकात की, अपना दुख जाहिर किया। अच्छा, तो तुरंत प्रतिक्रियाएं आईं। जी बिल्कुल, और इसमें देखिए पंजाब वक्फ बोर्ड के दो पूर्व सदस्य हैं, मोहम्मद कलीम आजाद और अब्बास रजा। उनका एक साझा बयान है जो थोड़ा ध्यान खींचता है। क्या खास है उस बयान में? उन्होंने सिर्फ रस्मी तौर पर दुख नहीं जताया, बल्कि उन्होंने स्वर्गीय माताजी की प्रशंसा की। कहा कि उन्होंने कैप्टन संधू जैसे बेटे को जन्म दिया जो पंजाब और लोगों की सेवा में हमेशा आगे रहें। ये तो दिलचस्प है। मतलब श्रद्धांजलि में बेटे के काम का जिक्र तो होता है, पर माँ के इस तरह प्रशंसा और उनके दिए संस्कारों से जोड़ना। सही कहा, ये थोड़ा अलग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैप्टन संधू की जो सेवा भावना है वो उनकी माताजी के दिए संस्कारों का ही प्रतिबिंब है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं लगती, इसमें थोड़ा व्यक्तिगत और शायद सांस्कृतिक पहलू भी है कि परवरिश का कितना महत्व है। बिल्कुल, ये एक अहम अवलोकन है आपका। अक्सर हम देखते हैं श्रद्धांजलि में व्यक्ति के कामों पर फोकस होता है, पर यहाँ माँ के संस्कारों को बेटे की सेवा भावना का स्रोत बताना ये वाकई एक गहरा संदेश देता है। शायद ये दिखाता है कि नेतृत्व को पारिवारिक मूल्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। समझ गई। अच्छा, इसी लेख में मोहम्मद कलीम आजाद का एक अलग से बयान भी है ना? हाँ है। उन्होंने कैप्टन संधू को ईमानदार और कर्मठ नेता कहा है। ये अपने आप में काफी मजबूत शब्द है किसी नेता के लिए। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, और एक बात और कही कि ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के लिए सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। ये तो काफी बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, जाहिर है ये शब्द भावनात्मक तौर पर कहे गए होंगे दुख के माहौल में, लेकिन फिर भी ये कैप्टन संधू के प्रति उनके गहरे सम्मान को तो दिखाता ही है। शायद पार्टी के अंदर उनके कद को भी ये रेखांकित करता है। ये एक सामान्य प्रशंसा से ज्यादा है। और क्या उन्होंने ये अपील भी की थी कि लोग कैप्टन संधू के साथ खड़े हों? जी हाँ, उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हमें कैप्टन संधू के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो ये एक तरह से उनके समर्थन को मजबूत करने की पुकार भी हो सकती है। राजनीतिक संदर्भ में ऐसी अपीलों का अपना महत्व होता है। निश्चित रूप से दुख में एकजुटता दिखाना मानवीय है, पर ऐसी अपीलें नेता के प्रभाव और जुड़ाव को भी दर्शाती हैं। अच्छा, और अब्बास रजा अमृतसरी, उन्होंने भी कुछ कहा है? हाँ, अब्बास रजा ने भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भी माताजी को महान कहा और फिर वही बात दोहराई कि उन्होंने कैप्टन संधू को समाज सेवा के संस्कार दिए, और फिर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना का भी जिक्र किया। और लेख में गुरविंदर कौर का भी जिक्र है कि उन्होंने भी शोक व्यक्त किया। जी, तो अगर इन सभी बयानों को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। ये सिर्फ औपचारिक शोक संदेश नहीं है। ऐसा लगता है कि कैप्टन संधू के व्यक्तित्व, उनकी मां के प्रभाव और उनके सार्वजनिक जीवन के बीच एक कड़ी बनाने की कोशिश है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, लेख में अंतिम रस्मों के बारे में भी जानकारी है? हाँ, दी गई है। बताया गया है कि क्रिया और अंतिम अरदास की रस्म 9 तारीख को होगी। तारीख 9? महीना या साल नहीं बताया शायद? नहीं, सिर्फ तारीख 9 बताई है, और जगह है चंडीगढ़ सेक्टर 34। ठीक है। और इसमें नेताओं की तरफ से एक अपील भी है कि जो लोग कैप्टन संधू से स्नेह रखते हैं या उनके समर्थक हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होकर परिवार का दुख बांटें। तो फिर से वही एकजुटता और समर्थन दिखाने का एक आह्वान। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बात ये निकलती है कि कैप्टन संधू की माताजी के निधन पर गहरा शोक तो जताया ही गया, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जो श्रद्धांजलि दी गई उसमें कैप्टन संधू के काम के साथ साथ उनकी मां के संस्कारों और मूल्यों पर बार बार जोर दिया गया। सही कहा। ऐसा दिखाया गया कि उनकी सार्वजनिक सेवा की जड़ें उनकी मां के दिए संस्कारों में हैं। और ये चीज, जैसा आपने कहा, थोड़ी अलग है सामान्य शोक संदेशों से। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? हम अक्सर नेताओं को उनके राजनीतिक कामों या बयानों से ही जानते हैं, समझते हैं। हाँ। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि उनके सहयोगी या शायद जनता भी किस तरह एक व्यक्ति के निजी जीवन, उसकी जड़ों, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व और नेतृत्व से जोड़कर देखती है। ये एक दिलचस्प पहलू है। क्या ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सार्वजनिक जीवन में सफलता के लिए वो जो प्रामाणिकता जिसे कहते हैं या व्यक्तिगत मूल्य, वो उतने ही जरूरी हैं जितना कि राजनीतिक कौशल या रणनीति? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है कि निजी संस्कार और सार्वजनिक छवि का ये ताना बाना कितना मायने रखता है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।